जय शंकर की आप सभी की सेवा में एक बार फिर से हाजिर है हम। आज देखेंगे भैया आबकारी विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इस बार एग्ज़ाम में, जी हाँ, जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, पहला क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम शोधक कारखाना है? आपके ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए। हम डायरेक्ट आपको राइट आंसर बताते चले जाएंगे। डिगबोई यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मात्र एक दिन का टाइम शेष बच चुका है भैया। एक दिन का टाइम शेष बचा है। न्यू अपडेट अभी आई है, नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसमें से आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा लेट से होगा टाइम। जो पहला पाली में 10 बजे से स्टार्ट होता था एग्ज़ाम, अब 11 बजे से होगा दोस्तों। जी हाँ, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसका भरपूर फायदा उठाइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आंसर लगाते जाइए, क्योंकि आपके पास और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है भैया। इस बार एग्जाम में आपको क्लियर करना होगा, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा भैया। कमाल का क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा है भैया यहाँ पे? तो दूसरा का ई इसका सही हो जाएगा, बॉम्बे है यहाँ पे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है? कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ई गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा, 4 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिएगा, और जितना भी आंसर आ रहा है आपका तो उसको कमेंट करना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 4 का यहाँ से बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका सही हो जाएगा। चलिए, कमाल का क्वेश्चन है, जितना भी आपका सही कर रहे हो। जी हाँ, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? सबसे ऊंचे स्थल पर कौन बसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? गेहूं उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? यहाँ पे 6 का हो जाएगा डी भैया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक वाला प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस राज्य की और प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा? 7 का यहाँ पे हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा गोवा। चलिए, आज हम लोग देखने वाले भैया बहुत 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके आए हैं आपके लिए। एक मॉडल पेपर उठा के लाए हैं जो सेम टू सेम आप किस क्वेश्चन में सीजी व्यापम द्वारा यहाँ पे आपके पास प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, माउंट आबू यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे? चलिए, पहला ऑप्शन दिया है, ऐसा माना जाता है कि इसे पांडवों ने बनाया है एवं आदि शंकराचार्य इस द्वारा इसका पुरुषद्वार किया गया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भैया? 9वां का, ये भी सही है। असत्य बोला गया है ना। यह गढ़वाला हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। या सी है, यह मंदाकिनी नदी के पास स्थित है, ये भी सही है। यहाँ पर सीधे सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। भैया कौन कौन गए भैया केदारनाथ? जरूर बताइएगा। हम तो आ गए हैं भोले के दर्शन करके। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे ये सत्य भैया। सीधे मार्ग का नहीं है भैया, कोई चीज़ यहाँ पे सीधे टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है भैया। जाओगे तो फिर भोले बाबा के पास एक बार ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर यदि जिसका भी एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है भैया, एक बार ज़रूर मन्नत मान लीजिएगा, केदारनाथ बाबा के दरबार जरूर जाइएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ पे सी हो जाएगा, मंदुराई, यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, 11वां का राइट आंसर जल्दी बताइएगा, निम्न में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयोग नहीं होती है? साड़ी के लिए प्रयोग नहीं होती है, वो है बनारसी, ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा। निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे फिर से सही सुमेलित नहीं है करके बोल रहा है। भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म है ना, टेक्निकलर यहाँ पे दिए गए भैया। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है बाई चांस में, झांसी की रानी है यहाँ पे सही है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चातन, हाँ ये भी सही है भैया, भी इसका भी सही हो जाएगा। और भारत की प्रथम बीमाकृत ताल, ये भी सही है। और लास्ट दिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी, ये गलत है बाबू, डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, 13वां क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्तों। कहाँ 100 क्वेश्चन है भैया, 100 क्वेश्चन को 10-15 मिनट में खत्म करने का टारगेट लेके आए हैं आपके लिए। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? राइट आंसर हो जाएगा 13 को, यहाँ पे हो जाएगा सी, सी यहाँ पे अंकिता नाट असम, यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिना
टाइम पास किए भैया आपके लिए सटासट फटाफट आंसर बताते जा रहे हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से किन्हें राष्ट्रीय महत्व के इस संस्था की मान्यता प्रदान की है यहाँ पे संसद अधिनियम द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर, ये वीडियो को रोक कर आंसर माफ कीजिएगा, वीडियो को रोक कर ऑप्शन पर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 14 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 1 2 3 4 लाइन से दिए गए क्रम यहाँ पे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही आरोही क्रम है यहाँ पे? तो कौन सा भैया यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इसको भी कूट वाले क्वेश्चन है भैया, कूट वाले क्वेश्चन है आपके लिए क्या है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक, 16 क्वेश्चन, भारत के किस शहर को लोकप्रिय रूप से उद्योग का शहर कहा गया है? लोकप्रिय रूप से यहाँ पे किसको कहा गया है? 16 को हो जाएगा यहाँ पे बेंगलोर को यहाँ पे कहा गया। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो वो कौन सी भाषा है भैया? यहाँ पे 17 का क्या हो जाएगा? सी, बंगला यहाँ पे सबसे अधिक बोली जाती है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? वो हो जाएगा सी, तमिलनाडु का यहाँ पे हिस्सा है। चंदन वरदाई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था भैया यहाँ पे, है ना? तो ये हो जाएगा ये पृथ्वीराज रासो, ये इसका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे यहाँ पे। प्रभारी कौन थे भैया यहाँ पे? 20 का यहाँ पे हो जाएगा बी, सर जॉन मार्शल यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी दूत मेगस्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? किसके दरबार में आए थे? किसका हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आए थे भैया। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता की थी है वो कौन सी थी यहाँ पे? 22 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सौराष्ट्र में। ठीक है, चलिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना भी आपका आंसर आ रहे हैं उस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कमाल का क्वेश्चन है। 1831 में 31 के हवाबी आंदोलन के नेता का नाम क्या था? तो इसका यहाँ पे सैयद तुतमीर है, सर सैयद अहमद खां है, बहादुर शाह जफर है, गुलाम मोहम्मद खां। तो यहाँ पे ये नहीं है भैया, यहाँ पे लूप किए गए हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी, है ना? बरेलवी होगा यहाँ पे, सैयद अहमद, यहाँ पे तुमरिया नहीं दिया है भैया, सैयद अहमद होगा बरेलवी, है ना? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम मिस्टेक कर देते हैं, रेल और ये वी। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन है भैया? 24 का हो जाएगा बी, काशीराज पंडित। पानीपत का तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा भैया यहाँ पे। रूस की संसद का नाम है, 20 का सही हो जाएगा, बी क्या है? ड्यूमा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है यहाँ पे? तो हो जाएगा सी, सी कहाँ है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच यहाँ पर। ठीक, कौन सी चावल की किस्म नहीं है यहाँ पे? चावल की किस्म कौन सा नहीं है? 27 का हो जाएगा सी, ज्वाला है यहाँ पे। ठीक है, ज्वाला यहाँ पे चावल की किस्म नहीं है भैया। 28, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम कहाँ होता है भैया? 28 का हो जाएगा सी, कर्नाटक। हाँ जी बिल्कुल, 28 का सी हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ पे सही हो जाएगा। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? किस देश में सबसे ज़्यादा बकरी है भैया? 29 का यहाँ पे हो जाएगा बी, भारत। भारत यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 30वां क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी घूर्णन से पवन का अपनी दिशा से विचलन विक्षेपण हो जाता है ना, इसकी व्याख्या किस नियम के अंतर्गत की जाती है? यहाँ पे इसकी व्याख्या किस नियम के दिया गया है यहाँ पे? तो फेरेल का नियम आएगा यहाँ पे, इसका सही है भैया। आपको क्वेश्चन पढ़ती है, राइट आंसर आ जाने चाहिए वन लाइनर में। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, क्रिस्टलीय एवं कांतरिक चट्टानों के अपरदन से कौन सी मिट्टी बनती है यहाँ पे? तो कौन सी मिट्टी बनती है यहाँ पे? लाल मिट्टी बनती है यहाँ पे। ठीक है, लाल मिट्टी बनती है, इसका सही हो जाएगा। किस अंशान में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है? 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना होगा भैया, भूमध्य रेखा से उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सा ग्रह सौरमंडल का गहना के नाम से जाना जाता है? सौरमंडल का गहना कौन सा ग्रह है भैया? वो डी, डी कौन सा है? सही, यहाँ पे सही हो जाएगा, गहना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब।
ये छत्तीसगढ़ से होने वाले दोस्तों। अभी देखें पूरा इंडिया का क्वेश्चन देखें, यहाँ से 33 नंबर का यहाँ पे पूछने वाले। बार बार पिछले भी वीडियो में बताया 33 नंबर उससे पूछेगा इंडियन जी के जी एस से, और 33 नंबर का आपका मिलेगा सी जी से, ठीक है। तो यहाँ से 66 नंबर हो जाएगा। तो इसे दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे महामैराथन का क्लास लाने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरा इंडिया और सी जी का भैया दोनों का रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा उसमें। इंडिया इंडिया सी जी भैया महामैराथन क्लास रहेगा। कम से कम हम उसमें 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा दोस्तों। और इसलिए आप भैया वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए बिना सीखे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? यहाँ पे कहाँ है भैया? छाता पहाड़, इसका सही हो जाएगा, छाता पहाड़ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम गढ़बिलगान है ना के चंद्रू मंडवानी को किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे थोड़ी सी उलझन हो गई थी यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? सी, यहाँ पे वस्त्रांचल में हॉलीवुड का पहला हीरा, सी इसका सही हो जाएगा। अबुझमाड़ यहाँ पे नारायणपुर क्षेत्र में एक स्वीडन फिश निर्माता। चलिए भैया यहाँ पे टाइम नहीं है भैया, बिना काम के यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे निम्न कथन को पढ़ लीजिएगा थोड़े यहाँ पे जूम कर देते हैं, राइट आंसर बता देते हैं आपका। सी के वाले कि यहाँ पे सत्य रहेगा भैया। राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्ति का अंगला मांझी से है। यहाँ पे ये माफ कीजिएगा, हाँ सी मतलब केवल एक यहाँ पे सत्य रहेगा भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर आपको दिखा दे, प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर निम्नलिखित में से एक जिले में अवस्थित है। तो कौन से जिले में है? डी, दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा, ठीक। बार बार रिपीट कर दे भैया क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बता देते हैं। सबसे पुराना मंदिर हो जाएगा देरावनी जेठानी का मंदिर, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ कौन से वहाँ पे ताला गाँव, ठीक। देरानी जेठानी का मंदिर यहाँ पे पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाए, माफ़ कीजिएगा ई इसका होगा, ठीक है। ग्राम तालागांव मनियारी नदी, हाँ देखिए यहाँ पे नोट करके दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री आरंग को कहा जाता है मंदिरों का शहर यहाँ पे, ठीक है। चलिए निम्न में से बहुवचन रूप कौन सा है? बहुवचन रूप कौन सा भैया पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे तुमन, हाँ तुमन, हाँ यहाँ पे बहुवचन रूप है। वीडियो को रोक लीजिएगा और ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। मैं क्योंकि राइट आंसर पता चला जा रहा हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है भैया। जैसन घर द्वार तैसन खाली स्थान, जैसन दाई दादा तैसन लइका। तो का हो जाई? जैसन घर द्वार तैसन फैका, जैसन दाई दादा तैसन लइका, फैका है यहाँ पे। डी इसका सही हो जाही। कौन सा शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है भैया? कौन सा शब्द कौन सा प्रकट अर्थ करता है? तो यहाँ पे डी इसका दूरी की माप, यहाँ पे सही हो जाएगा डी। चलिए और खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? खिनवा यहाँ पे किन से शरीर का आभूषण है? बी यहाँ पे कान का, यहाँ पे सही हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस राज्य की महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाले आभूषण खिनवा कहाँ पहनता है? अभी भी रिपीट हुआ था, फिर से कुछ घुमा के दिए आपको। इसका सही हो जाएगा भैया, खिनवा कान पे पहना जाता है, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ व्यंजन फरा किससे तैयार होता है? फरा किससे तैयार होता है भैया? यहाँ पे जल्दी बताइएगा। फरा ये इसका सही हो जाएगा, चावल के आटे से। अभी भी खाए हो भैया आप, एक दो दिन में 24 तारीख को ना फरा खाए हो ना सब जन। चलिए बनवरिया कहाँ पहना जाता है? बनवरिया तो हो जाएगा डी, कलाई में पहना जाता है। यहाँ पे बनवरिया छत्तीसगढ़ महिला द्वारा कलाई में पहनने जाने वाली आभूषण है। यहाँ आकार में खोखली होती है बनवरिया। आप किसी को पता होगा बनवरिया किसे कहते हैं और क्या बोलते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। में बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई के है ना सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? सी, गंगा मुंडा यात्रा, सी इसका सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इस राज्य का पक्षी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? जिले में आयोजित किया गया है यहाँ पे। तो कौन सा जिला है भैया? यहाँ पे बी, बेमेतरा जिला, यहाँ पे परसदा नगधा परसदा गिधवा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। हलषष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? हलषष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है? पुत्र की दीर्घायु के लिए यहाँ पे मनाया जाता है, सी इसका सही हो जाएगा। बिलासपुर में राउत नाचा कब प्रारंभ हुआ है? तो कब प्रारंभ बोलेंगे तो 1978 को यहाँ पे प्रारंभ हुआ है दोस्तों। सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई है? यहाँ पे कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोंडागांव में यहाँ पे किया गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है, क्या है बोल रहे हैं मतलब
यहाँ पे डी हो जाएगा, जांजगीर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिया था तो ए तो था कुरुद में, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जांजगीर यहाँ पे आएगा दोस्तों। ठीक है, प्रदेश में धमतरी, कुरुद, राजनांद, कवर्धा, मुंगेली, आंध्र प्रदेश स्थापना की गई है यहाँ पे। ठीक, डी लिखा है, ए लिखा है, कुरुद भी बोला गया है भैया यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन डाउट है, आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर और क्या हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? हर्बल यहाँ पे स्थापित नहीं किया गया है, यहाँ पे होगा जबलपुर बस स्टैंड, जगदलपुर है ना। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? यहाँ पे अधिकतम से न्यूनतम क्रम में यहाँ पे लिखना है दोस्तों आपको। यहाँ पे कूट में दिया गया क्वेश्चन, राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोककर अपना आंसर करना है यहाँ पे। ठीक, राज्य में प्राप्त खनिज को जिलेवार सुमेलित कीजिए। जिलेवार सुमेलित करना यहाँ पे फिर से कूट में दिए गए हैं, आप यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिएगा और उसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर बता देता हूँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देख लीजिएगा भैया, कूट देख लीजिएगा यहाँ पे, ये वीडियो को रोक लीजिए और इसका राइट आंसर बता देता हूँ। 20 का सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक, उल्टा यहाँ पे चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृक्ष वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे ए इसका सही हो जाएगा, बिलासपुर वन वृक्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिर से कूट में दिया, क्योंकि भैया यहाँ पे वापम भैया बार बार कूट में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए आपको कूट में ही दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? यहाँ पे आरोही क्रम में यहाँ पे सजाना भी है। अवरोही अवरोही आपको पता है ना क्या कैसे होता है, तो आपको पता होगा, इसका डील बाद में करेंगे। दादा आपको पहले बता देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा सही हो जाएगा भैया। चलिए कुछ नोट दिए उसको आप पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? बी अचानक मार यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 यहाँ पे 1 और 11 जनगणना के छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जनसंख्या की विशेषता है। पढ़ लीजिएगा, महिलाओं की विशेषता, महिलाओं की जनसंख्या बड़ी है यहाँ पे। ठीक है, जो जनगणना हुआ है उसमें बड़ी है यहाँ पर। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के संबंध में असत्य है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, वार्षिक वृद्धि दर 22.61% है। तो यहाँ पे जो जनगणना के अनुसार 22.61% है यहाँ पे। अरे 10 की वृद्धि यहाँ पे है ना, वार्षिक बोल रहे हैं यहाँ पे, 10 की वृद्धि दर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट पे दिया गया स्पष्ट भैया, यहाँ पे 10 की वृद्धि है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर वार्षिक लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है। रायपुर में से रायपुर जिला नहीं है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष संख्या, तो कौन सा? डी इसका सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डी इसका सिंह हो जाएगा। चलिए कोंडा गांव आएगा यहाँ पे, कोंडा गांव तो रायपुर सबसे कम है यहाँ पर। ठीक, गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? गुंडाधुर कहाँ थे? तो भैया किस क्षेत्र के थे? डी बस्तर का यहाँ पे भूमकाल विद्रोह के यहाँ पे अध्यक्ष किए थे यहाँ पे। ठीक है, भूमकाल विद्रोह कितने में होता है? 1910 में। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहूदारी नहीं थी। यहाँ पे ताहूदारी नहीं थी, तो हो जाएगा बी, संचारी में यहाँ पे नहीं था दादा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, फिर से कूट में है दोस्तों। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष के साथ सम्मिलित करना है। कब कौन सा यहाँ पे है ना घटना घटी है, उसको यहाँ पे कूट के अनुसार यहाँ पे मिलाना है दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो रोक लीजिएगा, उसके बाद आप मिलान कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए विषम संख्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, विषम संख्या ज्ञात करने दोस्तों आपको। चलिए वीडियो को रोककर आप पेन कापी रख लीजिए या माइंड में या सतर्क कर लीजिए, जो भी करना भैया आप कर लीजिए। मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा, विषम संख्या के रूप में ना, सी 4 5 7 यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ों की चुनिए। यहाँ पे चुनना है, देख लीजिए कैसे चेक करना है, क्या करना है आपको। हिंट में तो दे दूंगा, लेकिन इसका राइट आंसर पहले बता देता हूँ, सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा भैया, एम कितने में आता है? एम कितने में आता है? 13 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, यहाँ पे देख लीजिएगा। और वहीं पर जेड कितने में आता है? 26 पे आता है। ठीक है, 13 का 13 26 ही होगा। या आप अल्फ़ाबेट में यहाँ पे ए बी सी करके यहाँ पे एम तक लिखिएगा लास्ट तक। उसके बाद एम लिखने के बाद ऊपर में आपके लिए बेस्ट है यहाँ पे
यहाँ से एन लिखना स्टार्ट कीजिएगा इसके ऊपर में। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आप लोगों को, समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं फिर से बार थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूँ ये, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे एम यहाँ पे लास्ट होगा, ए से यहाँ पे चालू करना है, ABC करके पूरा एम तक यहाँ लिखना है। उसके बाद एम के बाद यहाँ से आपको ना NOP और यहाँ तक Z तक ख़त्म करना है दोस्तों, ऐसे लेके जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे लेके इसको ख़त्म करना है। तो ठीक है, एम 13 पे आएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पे हो रहा है, तो इसका नंबर है 26, यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद एल कितने में आ रहा है, एल आता है अपना 12 नंबर पे, मतलब इधर से दूसरा है ना, LM आएगा उसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा कोचर बोचर है, एल सॉरी दोस्तों, एल आएगा, उसके बाद M आएगा, उसके बाद Z आएगा, यहाँ पे Y आएगा, तो एल आया है, उसके बाद Y आया है, बट वही यहाँ पे इसको देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको हिंट दे दिया, आप जमा लीजिएगा इसको। चलिए DKM माफ़ कीजिएगा, DKFM, एफ है FII के, वैसे ही यहाँ पे BLGP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब बना लीजिएगा, आपको भी है डी इसका सही हो जाएगा। इसको अब मैं हिंट नहीं दूंगा, आपको बता दिया हूँ कि अल्फ़ाबेटिक से या तरीके से आपको बताना होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी डील करने वाले दोस्तों। यहाँ पे 29 अपन 13 द्वैशिक संबंध है, यहाँ पे 37 और किसका संबंध रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही हो जाएगा, 17 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 9, 15, 27, 6, 9, 18, 15, 25, 35, 21, 35, 56, 12, 20, 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, 20, 36। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 9, 15, 27, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा आप कैसे बनाना है। इसको हिंट दूंगा बाद में, ठीक है। बना अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इसको बना के आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स पे। चलिए डी इसका सही हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स को यहाँ पे GTLHLK लिखा जाता है तो उसी भाषा में KETTE माफ़ कीजिएगा LE को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता के देखिएगा पहले, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका सही हो जाएगा। पेन कापी रख लीजिएगा, हाथ में खपा बना लीजिएगा दोस्तों इसको भी। और चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ों को चुनना है। यहाँ पे बेजोड़ों को यहाँ पे चुनना है भैया आप लोगों को, ठीक है। बेजोड़ों को यहाँ पे चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, इसका सही हो जाएगा। PQTX यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि भाग का अर्थ जोड़ है तथा जोड़ है, प्लस का अर्थ घटना है, का गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, तो समीकरण का मान क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें है ना, प्लस माइनस को पता है ना कि इसका वो लगाना है, ठीक है, जान गए ना आप लोगों ने। बोर्ड मास का नियम को यहाँ पे फॉलो करना है दोस्तों, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका सही हो जाएगा, 69 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रत्नकार में कौन सा संधि है, रत्नकार में कौन सा संधि है भैया यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, इसका सही होगा दीर्घ संधि। यहाँ पे प्रयुक्तर में कौन सा संधि है, प्रयुक्तर में कौन सा संधि है, देख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 यण है यहाँ पे, टिक। गुण संधि का एक उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है ए, इसका सही हो जाएगा महर्षि। चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिन स्वरों के उच्चारण मुंह सबसे कम खुलते हैं भैया उसको कहते हैं समृद्ध स्वर, इस पहला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, जल्दी बताइएगा, वीडियो रोक लीजिएगा, राइट आंसर बता देते हैं, तीसरा इसका सही हो जाएगा, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को यहाँ पे वर्ण कहा जाता है। ऋषि को क्या कहते हैं, ऋषि पढ़ते हैं ना इसी को, तो 4 स्वर कहते हैं इसको, ठीक है। स्वर, स्वर कितने प्रकार के हैं हिंदी में बताइएगा, और स्वर और व्यंजन को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य किस में है, वीडियो रोक लीजिएगा, बताइएगा, इसका धूम कहाँ गए थे, ये प्रश्नवाचक है, और डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन है भी प्रश्नवाचक लिखा है, तो यहाँ पर इस कुछ चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह को, ठीक। नानी ने कहानी सुनाई नहीं जाती, मतलब माफ कीजिए, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, उपयुक्त वाक्य में वाच्य कौन सा वाच्य है भैया, तो ये हो जाएगा कर्म वाच्य यहाँ पर, ठीक है। कोई जा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा सर्वनाम है यहाँ पे, तो पहला निश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई जा रहा है, मतलब कोई जा रहा है बोल रहे हैं, निश्चयवाचक है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कंप्लीट सेंटेंस करना है, रनिंग इन द पार्क है यहाँ पे, द डॉग रन्स क्विकली है, तो राइट आंसर हो जाएगा द डॉग रन क्विकली। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद राइट आंसर देना है आपको, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द नाउन इज द सेंटेंस, है ना। सेंटेंस का पता करना है यहाँ पे, नाउन तो पता करना है सेंटेंस में। द सन इज द शाइनिंग ब्राइटली यहाँ पे बोल रहा है, तो नाउन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, शाइनिंग ब्राइटली यहाँ पे नाउन हो जाएगा भैया सन, यहाँ पे ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। चूज द करेक्ट आंसर यहाँ पे फिर से चूज कर रहे हैं ऑफ द वर्ब शी ब्लैंकेट टू द स्टोर यस्टरडे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वेंट, शी वेंट टू द स्टोर, है ना, वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द चिल्ड, मतलब चाइल्ड, फिर से थोड़ी सी मिस्टेक हो रहा है मेरे से, कोई बात नहीं। तो इस चाइल्ड क्या आ जाएगा, सी आएगा, चिल्ड्रन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पेशी वाइज में यहाँ पे चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द माउस वाज द कैच्ड बाय द कैट, यहाँ पे सही हो जाएगा दिया। यहाँ पे ही इज ब्रैकेट है, आर्टिकल यहाँ पे चूज़ करना है, टू आर्टिकल्स है ना, ऑफ द टू आर्टिकल्स दिए गए हैं, ए एन द का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी इसका सही हो जाएगा, द आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देयर इज ब्रेगेड यहाँ पे माफ कीजिएगा ब्लैंकेट यहाँ पे, ग्रेट डील ऑफ द कंफ्यूजन हियर, कन्फ्यूजन हियर यहाँ पे ए आएगा, द आएगा, ए एन आएगा, नो आर्टिकल इन द नीडेड यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए आ जाएगा, देयर इज ग्रेटेड डील, है ना, यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी बिल्कुल। और फिर मिलता है कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ नए वीडियो में, ठीक है।